बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी 07 में। आज का वीडियो उन अभ्यर्थियों को समर्पित है जो तीसरी चरण में शिक्षक बनने के लिए आवेदन किए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा के फॉर्म अभी फिलअप हुए हैं, उसके लिए जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं उनके लिए हमारा आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें विशेष करके यह बताने का प्रयास है कि जो आप तीसरी चरण की शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपने जो आवेदन किया है, उसमें शिक्षकों के लिए जो सीटें हैं कहाँ पर कितनी है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बढ़ते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में चर्चा करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है विस्तृत लिस्ट सूची, आप भी देख सकते हैं। यदि वेबसाइट पर नहीं जा सकते हैं तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की ताज़ा तरीन खबरें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तीसरा चरण में 87,774 शिक्षकों की होगी भर्ती, जिसमें सबसे अधिक प्राथमिक में होंगे, अर्थात प्राइमरी के जो 1 to 5 के लिए जो बहाली होगी उसमें सबसे अधिक शिक्षकों की संख्या होगी 28,026। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 87,774 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बीपीएससी ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर अपनी सूची जारी कर दी है। इसमें विषयवार साथ साथ जिलावार रिक्तियां भी शामिल हैं। इसमें आरक्षण कोटि रिक्तियों की संख्या भी दी गई है और महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों का भी अलग से उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के अंतर्गत 10 फरवरी से आवेदन लिया जा रहा है। शुक्रवार दोपहर 3 बजे 4:23 4,23,000 अभ्यर्थी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। 3,91,000 ने पैसा भुगतान करने के बाद फॉर्म सबमिशन भी कर दिया था। दोपहर 12 बजे तक प्राथमिक विद्यालय के लिए 1,31,000, मध्य विद्यालय के लिए 1,78,012 तथा माध्यमिक विद्यालय के लिए 1,25,600 और उच्च माध्यमिक के लिए 49,670 अभ्यर्थी सबमिट कर चुके थे। इधर बीपीएससी ने 3 दिनों के लिए बिना शुल्क तीसरे चरण के शिक्षक आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब 26 फरवरी तक इसे बिना विलंब शुल्क के भरा जा सकेगा। आगे देखिए कि और कुछ बातें निकल करके सामने आई है। वह है कि अब 4,23,000 अब तक 4,23,000 टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिसमें 3,91,000 का फॉर्म सबमिट हो गया है और 26 जनवरी 2023 तक आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। प्राथमिक विद्यालय में सामान्य श्रेणी की 11,861 रिक्तियां हैं। प्राथमिक विद्यालय में सामान्य श्रेणी के 11,861 रिक्तियां हैं। प्राथमिक विद्यालय के लिए सामान्य, उर्दू, बांग्ला 3 अलग अलग श्रेणियों में रिक्तियां दी गई हैं। इसमें सामान्य श्रेणी के 11,861, उर्दू में 3,456, बांग्ला में 42 रिक्तियां हैं। प्राथमिक विद्यालय में महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियां अलग से दी गई हैं। इसकी कुल संख्या 12,667 है। इनमें 9,910 रिक्तियां सामान्य श्रेणी के लिए, 2,719 उर्दू के लिए, जबकि बांग्ला के लिए 38 रिक्तियां हैं। मध्य विद्यालय में गणित और विज्ञान की सर्वाधिक रिक्तियां हैं। मध्य विद्यालय में गणित और विज्ञान की सर्वाधिक रिक्तियां हैं। 6,114 रिक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। मध्य विद्यालय में गणित और विज्ञान के सर्वाधिक रिक्तियां 6,114 हैं, जिनमें 2,552 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सामाजिक विज्ञान में 3,710 रिक्तियों के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसमें 1,684 रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 2,586 रिक्तियों के साथ अंग्रेजी तीसरे स्थान पर है, जिसमें 1,617 महिलाओं के लिए आरक्षित। हिंदी में 2,865, उर्दू में 1,952, संस्कृत में 1,418 रिक्तियां, जिनमें से क्रमशः 1,315, 822 और 648 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की जो सीटें हैं किस तरीके से आवंटित हैं। अब बात आ रही है कुछ और चीज़ देख लीजिए कि
यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्या बताया जा रहा है कि शिक्षक श्रेणी और कुल महिला आरक्षित। प्राथमिक में आप देख रहे हैं कि 28,026 कुल पद हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 12,667 रखा गया है। मध्य विद्यालय में 19,645 है और महिलाओं के लिए 8,638 है। माध्यमिक में कुल पद 16,970 हैं, महिलाओं के लिए 6,030 हैं। माध्यमिक विशेष में कुल पद 65 है, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। उच्च माध्यमिक में टोटल 22,373 हैं और महिलाओं के लिए 7,421 पद आरक्षित हैं। चलिए और थोड़ा देखते हैं कि और कुछ इसमें विस्तृत जानकारी है। माध्यमिक में अंग्रेजी में सर्वाधिक रिक्ति है। माध्यमिक में अंग्रेजी में सबसे अधिक रिक्ति है, जिसमें आप देख लीजिए हिंदी में 2,069, अंग्रेजी में 3,551, विज्ञान में 2,969, गणित में है 2,030, सोशल साइंस में है 1,600, संस्कृत में है 2,204, उर्दू में है 1,353, अरबी में है 194, फारसी में 288, बंगला में 92, ललित कला में 28, नृत्य में 184, शारीरिक शिक्षा में 55, मैथिली में 50 और संगीत में 306। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि माध्यमिक स्तर में सीटों की संख्या क्या है, जिसमें अंग्रेजी का सबसे अधिक है। अब आइए हम लोग ध्यान देते हैं कि उच्च माध्यमिक में रसायन में सर्वाधिक है और किन किन विषयों में आप पाएंगे। आप अपने असुविधा अनुसार जिसमें आपको जाना हो उस विषय का आप अपने से ध्यान से नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी होगी। जंतु विज्ञान अर्थात जिसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान में है आपको 804 सीटें। वनस्पति विज्ञान बॉटनी में है 1,375, रसायन विज्ञान में है 3,424, गणित में है 1,149, भौतिकी शास्त्र अर्थात फिजिक्स में है 1,747, अर्थशास्त्र में है 300, भूगोल में 385, इतिहास में 1,131, गृह विज्ञान होम साइंस में है 558, संगीत में है 875, दर्शन शास्त्र में है 106, राजनीतिक शास्त्र में 1,209, मनोविज्ञान में 1,378, समाजशास्त्र में 412, अकाउंटेंसी में 206, बिजनेस स्टडीज में 383, इंटरप्रेन्योरशिप में है 107, अरबी में है 183, बंगला में है 18, भोजपुरी में 176, कंप्यूटर साइंस में 909, अंग्रेजी में 1,599, हिंदी में है 1,096, मगही में 106, मैथिली में 171, पाली में 86, फारसी में 291, प्राकृतिक में 142, संस्कृत में 713, उर्दू में 943 43। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो अभी TRE 3 की वैकेंसी आई हुई है उसमें कितने सीटों की संख्या है, और आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपनी जो सीट देखा है इसके अनुसार आप तैयारी में लग जाएं, जिससे कि आप अपनी TRE 3 की जो वैकेंसी आई है उसमें आप अपनी एक नौकरी को सुरक्षित कर सकें। उम्मीद करता हूं कि यह जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वह भी अपनी तैयारी को और एक अच्छे अंजाम की ओर ले सके। इसी शुभकामना के साथ कि आप और हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में जो बहुत ही उपयोगी होगा, कारगर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।